देखिएगा। साहित्य किसी के जीवन में वो रस है जो आपको आनंद की तरफ भी लेकर जा सकता है और आपके जीवन में खुशियाँ भी भर सकता है। गोरखपुर में हम इस समय हैं और हमारे हाथ में एक किताब है। किताब का नाम है कैंपस वाला प्यार और आज इसका विमोचन हुआ है। इसके लेखक सूर्यांश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और गोरखपुर से हैं। स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पर बेस ये किताब है, जैसा कि इसके पोस्टर में दिख रहा है विश्वविद्यालय का एक गेट है। तो सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने स्थानीय परिवेश में कुछ लिखा। हम JNU के बारे में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में और लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में तो तमाम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी किताब जो गोरखपुर के हजारों या लाखों छात्रों के जीवन की जो पूरी कहानी होती है, जो हॉस्टल से लेकर, मैं अभी आप इस इंटरव्यू के पहले इस किताब को पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया, कब आया वो आइडिया? सबसे पहले तो ये जो कैंपस वाला प्यार है वो गोरखपुर की पृष्ठभूमि पर और गोरखपुर विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर है। तो मैं किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और एक है कि एक चिंतन का माध्यम है पढ़ने की वजह से। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो चिंतन में चिंतन में जाते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारे आयाम जो है आपके खुलते हैं। खुलते हैं। तो एक उन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो उस समय बहुत सारी किताबें आ रही थी, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ रहा था, कैंपस की बहुत सारी घटनाएं थी। तो एक जो है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है गोरखपुर की इस मिट्टी से जुड़ा रहा। तो मुझे लगा कि विश्वविद्यालय की एक जो मौलिक संस्कृति है, गोरखपुर का एक जो पूर्वांचल की जो संस्कृति है, माटी का जो कलेवर है, जो माटी का कलेवर है, जो एक ग्रामीण जो अंचल है उसका जो टच है, उसका जो टच है, महानगरों में जो वो टच नहीं मिलता है, ये गोरखपुर के विश्वविद्यालय में आपको चाहे लैंग्वेज के आधार पर कहें या रहन सहन के आधार पर कहें, हमें वो लोकल टच एकदम देखने को मिलता है कैंपस के अंदर भी। जी। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये नहीं है कि केवल गोरखपुर के छात्र हैं, बहुत सारे देवरिया के, कुशीनगर के, आसपास के सभी जिलों, लगभग सभी जिलों। अब तो वो सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी अलग हो गया, वरना वो भी इसी क्षेत्र में आता। और यही नहीं, बिहार, उसके बाद से आप अभी देखिए नेपाल के भी जो है कि छात्र हैं यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो मुझे लगा कि जो गोरखपुर है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए, उसकी जो मिट्टी है उसके बारे में लोगों को बात पहुँचनी चाहिए कि हाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय है या गोरखपुर की संस्कृति क्या है। तो मुझे लगा कि एक किताब लिखनी चाहिए। कब इसकी शुरुआत हुई, कितने साल पहले? लगभग 1 साल पहले मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। 2020 तक मैं यहाँ विधि का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ विश्वविद्यालय का जो परिवेश है, जो छात्र संघ चुनाव है, जो छात्रावास की एक परंपरा है, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। तो मुझे आइडिया आया चुनाव के दौरान कि हाँ इन सब ये जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं। जो छात्रावास का माहौल है या जो विश्वविद्यालय का माहौल है, जो जिया है सिर्फ वही जानता है, जो वहाँ रहे हैं वही जानते हैं। तो मुझे लगा कि जो और लोग हैं वो भी पढ़ें, वो भी जाने गोरखपुर, जो इससे वंचित रह गए हैं वो भी जाने, वो भी जाने कि गोरखपुर क्या है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, नाथ परंपरा क्या है, गोरखनाथ मंदिर क्या है, नौका विहार क्या है, गीता प्रेस क्या है। हालांकि इनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक साहित्यिक दृष्टि से लोग इसको और अधिक आसान भाषा में, मैंने आपकी किताब पढ़ा, बेहद आसान भाषा में आपने लिखा हुआ है इसको। कई लेखक तो उसको इतनी गूढ़ भाषा में लिखते हैं कि शायद वो सामान्य पाठक उसे अपने से कोरिलेट नहीं कर पाता, लेकिन इसकी भाषा मुझे लगी बहुत शानदार तरीके से आपने लिखा। एक मोटा मोटी बताइए कि क्या कहानी है पूरा, एक अगर आप समझाना चाहें कि किस तरह की कहानी दर्शकों को या पाठकों को क्या मिलेगा इस किताब में? जी, कैंपस वाला प्यार जो है ये एक कैंपस की कहानी है। एक कैंपस के इर्द गिर्द जो है कि गोरखपुर की मिट्टी की खुशबू है। एक कैंपस के साथ साथ एक जो कैंपस की यात्रा होती है उसकी कहानी है कि हम कैंपस में आते हैं, एक गांव से कोई लड़का चल के आता है, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, वहाँ के छात्रावास में जाता है, पढ़ता है, चुनाव की चीज़ें उसके साथ होती हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यही सारी चीज़ें जो है कि सबके सामने आनी चाहिए। पूरा एक जो छात्र जीवन है विश्वविद्यालय का, वो कैंपस का पूरा, चाहे वो हाँ, जो कैंपस का एक जीवन है, कैंपस की एक कहानी होती है। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो एक हमारी कैंपस की जीवन होती है। जब वो कैंपस छूट जाता है तो हम उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि हाँ मेरा हॉस्टल था, मेरा छात्रावास था, मेरा कैंपस था, मेरा क्लासरूम था, एक तमाम सारी जो चीज़ें थी। एक डरा सहमा बच्चा जब पहली बार कैंपस में आता है तब से लेकर, और जब वो विदाई फेयरवेल में रोता हुआ निकलता है तब तक की कहानी पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी कहानी आपने इसमें पिरोई है। कहाँ मिल सकती है पाठकों को और कितनी इसकी कीमत है? कैंपस वाला प्यार जो है अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। अभी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है? अभी ऑफलाइन? अभी ऑफलाइन ये बहुत जल्द ही गोरखपुर में स्टूडेंट लस्सी है वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ये रंजन मिश्रा भैया की दुकान है, उनके यहाँ, हाँ स्टूडेंट कॉर्नर के यहाँ उपलब्ध होगी। उसके बाद से छात्रावास गेट के सामने मनीष भैया की दुकान है, मनीष स्टेशनर्स, उनके यहाँ उपलब्ध होगी। और अन्य जो प्रतिष्ठान हैं उनके यहाँ भी जल्द से जल्द उपलब्ध होगी, अन्य शहरों में भी उपलब्ध होगी। तो आपका समय जो कि कीमती है, आज इस बुक का लॉन्च है और बहुत व्यस्त हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल की पाठकों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों पढ़ें इस किताब को? मैं पाठकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कभी कैंपस में पढ़ा है, कभी आप किसी इंस्टीट्यूशन के छात्र रहे हैं और आप उस दौर से निकल गए हैं या आप दौर में जाने वाले हैं, और आपके साथ जितनी सारी घटनाएं घटित होंगी, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे कैंपस से संबंधित हो, जितने सारे आपके मन के अंतर्द्वंद होंगे, नए दोस्त बनाने से संबंधित, उनका सारा जो आपके मन के प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिल पाता, आप किसी से पूछते हैं आप नहीं समझ पाते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब इस किताब में आपको मिलेगा। या ये इस तरह भी कह सकते हैं कि आपने जो बचपन में जिया है, अगर कोई मतलब प्रौढ़ अवस्था में है तो वो ये पढ़ के अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकता है जब वो छात्र जीवन में रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी जो सारी जो जीवंत घटनाएं होती हैं, जो हम बचपन जीते हैं या फिर हम एक पढ़ाई के स्तर पे आते हैं, कैंपस में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक लाइन में कहें तो अगर आप डीडीयू के लाइफ को फिर से जीना चाहते हैं, जी डीडीयू, हाँ केवल डीडीयू ही नहीं कहेंगे, जितने सारे कैंपस जितने सारे कैंपस हैं, आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के छात्र हैं, किसी भी कैंपस के छात्र हैं, तो आप इस किताब से जुड़ सकते हैं। आप अगर फिर से जीना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें गोते लगाना चाहते हैं उस यादों में, तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।